बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे और चौथे जूज़ को सॉल्व करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ करवाता हूं, तो अभी मैं थोड़ा सा स्लो करके आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमारे पास इन इक्वलिटीज़ जो हैं वो 3 हैं। हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी हैं, जिसके लिए इन सब के दरमियान में बराबर की अलामत लगानी है बस। फिर इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस लाइन को ग्राफिकली बनाने के लिए इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। x को 0 पुट करेंगे तो y निकलेगा, y को 0 पुट करेंगे तो x। तो x को 0 पुट किया मैंने 4 में यहाँ पे, और हल करके y कितना आया 10। y को 0 पुट किया मैंने 4 में यहाँ पे, तो 2x बराबर 10 के आ गया, और 2 के साथ डिवाइड किया तो x आ गया 5। तो ये 2 पॉइंट्स बने, 0 10 पहला पॉइंट, 5 0 दूसरा पॉइंट। ये 2 लाइन L1 के ऊपर पॉइंट्स हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने x को 0 पुट किया 5 में, तो x को 0 पुट किया, 0 प्लस y बराबर 7, तो y 7 आ गया। ऐसे ही y को 0 पुट किया 5 में, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x 7 आ गया। सो 7 0 और 0 7, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास किस पर आए, सेकेंड लाइन L2 के ऊपर। नाउ थर्ड लाइन पे आते हैं। तो थर्ड लाइन पे स्टूडेंट्स हमारे पास x को 0 पुट किया हमने 6 में, और y को 0 पुट किया 6 में, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, और y 4 आया। और इसमें पुट किया तो y को 0 पुट किया -2x प्लस 0 बराबर 4, और 2 से डिवाइड किया तो x आ गया -2 से डिवाइड करने पर, तो ये 2 पॉइंट्स बने। फिर हमने ट्रू फॉल्स के लिए x और y को 0 पुट किया इन सब में, तो सब में जब x और y को 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 4, 0 लेस देन 7, ये सारे ट्रू आ रहे हैं हमारे पास, सारे के सारे ट्रू हैं। एट द एंड हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और शेडिंग करते हैं। एक्स वाई प्लेन हमारे सामने स्टूडेंट्स, पहले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास उनकी तरफ आते हैं। 0 10 y प्लस 10, तो छोटे छोटे लेने पड़ेंगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 0 10 पहला पॉइंट, इसके साथ में दूसरा 5 0 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स जितना भी आप लोगों ने स्मॉल डिस्टेंस लेना है डिवीजन्स के दरमियान, वो दोनों साइडों पर इक्वल लेना है। तो इन दोनों में से हम लाइन L1 प्लॉट करते हैं। लाइन L1 प्लॉट हो जाने के बाद दूसरी लाइन पे आते हैं 0 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 0 7 हम ऑलरेडी यहाँ पर ड्रा कर चुके हैं। तो 5 6 एंड 7, यानी हमारे पास x था 7 0। तो इन दोनों में से गुजरती हुई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तीसरी लाइन हमारे पास 0 4 1 2 3 एंड 4, दिस पॉइंट इज ऑफ 0 4, एंड इसके साथ है -2 0, तो x ये -1 और ये हमारे पास आया -2 0। तो इन दोनों में से भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। ये तो स्टूडेंट तीनों लाइंस ड्रा कर देने के बाद, चूंकि तीनों ट्रू आ रही हैं, लिहाजा ओरिजिन वाली साइड पर इनके ये छोटी छोटी लाइनिंग हम करेंगे, जो ये शो कर रही है कि इनका ग्राफ जो है वो ओरिजिनली साइड पर शेडिंग होगी इसकी ग्राफ की, इस लाइन की। L2 भी ट्रू है, उसके भी ओरिजिन वाली साइड पर लाइनिंग होगी, तो ओरिजिन इसके डाउनवर्ड है, तो मैंने डाउनवर्ड इसके लाइनिंग कर दी। तीसरी के भी ट्रू है, तो इसके भी डाउनवर्ड जो है वो ओरिजिन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके भी लाइनिंग कर दी मैंने छोटी छोटी सी। अब जो इनका कॉमन रीजन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी क्लियर कि सारी की सारी जो है कि टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रही हैं, लिहाजा ओरिजिन के पास जो है वो इनका मतलब यहाँ पर ये देखें, ये दोनों की लाइनें एक दूसरे के आमने सामने हैं, यहाँ पर ये सारी की सारी एक दूसरे की तरफ हैं, और ये तीसरी भी इन्हीं की तरफ आ रही है। लिहाजा ये जो रीजन हमारा होगा ये कॉमन रीजन होगा। जहाँ तक आप लोगों का दिल करे वहाँ तक आप लोगों ने इसकी जो है वो शेडिंग कर देनी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, जहाँ तक भी कर सकते हैं, नीचे तक लेके जा सकते हैं, ऊपर तक रह सकते हैं। तो ये चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हम, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसने नीचे आना है, इन्होंने ऊपर नहीं जाना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन आना है। तो कॉमन रीजन तीनों लाइनों का वहाँ पे शेडिंग होगी, जहाँ पे लाइनें एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट यहाँ पे सॉल्व हुआ। और अभी अभी मुझे याद आया कि इसका पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व नहीं किया, तो आइए स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में भी उसने हमें 3 इनइक्वालिटीज़ दी हैं, वो हमने लिखी, क्वेश्चन में दी हुई हैं, उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई, इन सब के दरमियान में बराबर की अलामत लगा के x को 0 पुट किया पहले वाली में यानी 4 में, तो वहाँ से y 4 आया।
जब y को 0 पुट किया इसमें 4 में तो x 2 आया, तो 0 4 और 2 0 ये पहली लाइन के 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह से हमने x को 0 पुट किया जब 5 में, तो वहाँ से y -4 आया, y को 0 पुट किया तो x 6 आया, तो 0 -4 और 6 0 ये सेकंड लाइन के भी पॉइंट्स आ गए L2 के। इस तरह से हमने x को 0 पुट किया 6 में, तो y 3 आया, y को 0 पुट किया, ये 6 है इसमें पुट कर रहे हैं तो वो 6 आ गया, तो 0 3 और 6 0 पॉइंट्स आ गए L3 पर। फिर हमने x और y को 0 पुट किया 1 2 3 में, तो फर्स्ट में पुट किया तो 1 में जब पुट किया ना 0 x और y को 0, तो 0 < 4 आया, तो ये ट्रू है। दूसरी में पुट किया 0 तो 0 > 12 ये फॉल्स है, और तीसरे वाली जो है वो ट्रू है। तो ये स्टूडेंट एक इसमें फॉल्स भी आ रही है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने एक्स वाई प्लेन पहले से यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, सॉरी। तो अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले पॉइंट्स को चेक करते हैं, वो हैं 0 4 y + 4, तो 1 2 3 एंड 4। स्पेसिंग की कोशिश करें वो इक्वल आए, और सेकंड इज 2 0 1 एंड 1 2। दोनों को स्टूडेंट्स मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे। नाउ सेकंड लाइन के लिए 0 -4 है, तो -4 y माइनस का डाउनवर्ड है, तो 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास बना 0 -4, और इसके साथ x जो है वो 6 है, तो 2 3 4 5 एंड 6, तो दिस इज 6 0। तो इन दोनों को भी मिलाते हैं आपस में, स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। दो लाइनें ड्रा हो गई स्टूडेंट्स। तीसरी लाइन के पॉइंट हमारे पास है 0 3 y + 3 है, अपवर्ड है, ये 0 3 बना, और साथ में x जो है वो है 6 0, तो ये 6 0 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। नाउ वेरी क्लियरली तीनों लाइनें ड्रा हो गई हैं। तो अब L1 जो है हमारे पास ट्रू थी, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ओरिजिन इसके डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड हम यहाँ पर छोटी छोटी लाइनिंग करेंगे, जितनी मर्जी छोटी कर लें, जितनी मर्जी बड़ी कर लें, लेकिन करनी टुवर्ड्स द ओरिजिन है आप लोगों ने। तो ये मैंने ओरिजिन वाली साइड के L1 के कर दी। दूसरी वाली जो हमारे पास वो क्या है, जी हाँ स्टूडेंट, दूसरे वाली हमारे पास फॉल्स है। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन L2 कहाँ पे है, ये L2 है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन इसके ऊपर वाली साइड पर है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने इसके यहाँ पे लाइनिंग कर दी पूरी लाइन के ऊपर। तीसरी वाली जो लाइन है वो हमारी क्या है स्टूडेंट्स, वो ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, उसके ओरिजिन डाउनवर्ड है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने उसके शेडिंग कर दी, लाइनिंग कर दी। इसका मतलब उसकी शेडिंग डाउनवर्ड आ रही है। अब जो इनका कॉमन रीजन होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, तो देखें कॉमन रीजन में पहले दो को चेक करें कि ये दो की लाइनें आमने सामने, ये दोनों की यहाँ पर आमने सामने है, और वो ऊपर से जब नीचे आएगी ना, क्योंकि इसकी शेडिंग डाउनवर्ड है, तो जब डाउनवर्ड आएगी ना तो यहाँ पे आगे इनके साथ मिल जाएगी। लिहाजा यहाँ पर जहाँ तक आप लोगों का दिल करे वहाँ तक इसकी जो है वो शेडिंग कर दें, क्योंकि वो भी इधर ही आ रही है, तो लिहाजा यहाँ पर इनका कॉमन रीजन बनेगा। दिस कॉमन रीजन इज द सोल्यूशन सेट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को हमारे इस लेक्चर की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।